चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां शिक्षा सत्र 2024-25 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में धमतरी जिले का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। बीते वर्ष प्रदेश में 6वें स्थान पर रहा धमतरी इस बार फिसल कर सीधे 21वें पायदान पर पहुंच गया है। इस गिरावट को गंभीरता से लेते हुए अब शिक्षा विभाग ने कसावट लाने की तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के संयुक्त संचालक शिक्षा ने जिले के कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक लेकर स्पष्ट संदेश दिया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में तय हुआ है कि जिन स्कूलों के परीक्षा परिणाम 50% से कम रहे हैं, उन स्कूलों के प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। इसके साथ ही जिन विषयों में छात्र असफल हुए हैं, उनके व्याख्याताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वेतन वृद्धि पर रोक जैसे कदम शामिल है। मैं समीक्षा के दौरान इस चीज को महसूस किया कि प्राचार्यों के साथ में जिस प्रकार से एक अकादमिक चर्चा जिले में होनी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं जिला थोड़ा सा पिछड़ गया। दूसरा, ब्लूप्रिंट जो क्वेश्चन का बनता है, उसके आधार पर यहां पर पढ़ाई नहीं हुई। तीसरा, कहीं न कहीं प्राचार्य अपने स्कूलों की समस्याओं को सही रूप से जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत नहीं करा पाए। अवगत कराए भी तो जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और ये सारे कारक मिलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिए कि स्कूल का रिजल्ट जो है वो डाउन हुआ है। नो डाउट जगदल्ले साहब जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया, पर खेद का विषय है कि उन्होंने एक बार भी किसी स्कूल के बारे में मुझसे तुमरी बहार को छोड़कर किसी स्कूल के बारे में चर्चा नहीं की। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर सम्माननीय राकेश पांडे द्वारा समस्त प्राचार्यों की समीक्षा बैठक रखा गया था बोर्ड परीक्षा को लेकर। उसमें जिनका 50 से कम प्रतिशत रिजल्ट आया है, ऐसे प्राचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए और उनके वेतन वृद्धि रोकने के लिए भी समीक्षा बैठक में कहा गया है। तथा जिनका कोई भी विद्यालय के ऐसे शिक्षक जिनका रिजल्ट 50% से कम आए हैं सब्जेक्ट में, उनका भी एक वेतन वृद्धि रोकने के लिए उनके द्वारा कहा गया है। तो वही हम सूची बना रहे हैं कि कितना आ सकता है। सर, मुख्यालय के लिए भी मुख्यालय के लिए भी कहा गया कि जो 8 किलोमीटर के अंदर है उन्हीं को पात्रता रहता है मकान भत्ता किराया लेने का, और जो 8 किलोमीटर से अधिक है उनको मकान भत्ता दे नहीं होगा। उस पर भी हम समीक्षा करेंगे कि कौन कौन ऐसे हैं। संस्था प्रमुख से हम मंगाएंगे कि दूर दराज से आते जाते हैं, तो उनके विरुद्ध भी हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे।